क्लास 8 के बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशनल नंबर। थोड़ा चैप्टर के नाम लिखने में देर लग गई, उसके लिए माफी चाहता हूँ। ठीक, रेशनल नंबर्स फ्रॉम RS। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है कि रेशनल नंबर कैसे नंबर होते हैं। एनी नंबर which can be written in the form of P by Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सारे टीचर यही डेफिनेशन देते हैं और क्या हमें काम यही देते हैं, लेकिन इससे कुछ समझ नहीं आता है। ठीक है, हम देखो आपको समझ में P by Q। अब स्टूडेंट इसको देख के डर जाता है कि P by Q है क्या। अरे P कोई भी नंबर ले लो, Q कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, उसको डिवाइड में लिखो। P फॉर एग्जांपल अगर 1 है, P फॉर एग्जांपल अगर 1 है और Q फॉर एग्जांपल 2 है, तो उसको 1/2 लिख सकते हैं। दैट इज नोन एज रेशनल नंबर। अब कोई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि 1 क्या ही रेशनल नंबर है, सोचते हैं नहीं ये तो नहीं दिख रहा, ये तो हमें अकाउंट में दिख नहीं रहा। अरे गधे, उनको समझना चाहिए कि कोई भी अगर नंबर लिखा हुआ है 3 है या फिर 1 है, उसके नीचे 1 तो होता ही। समझे कि नहीं समझे? समझे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ठीक है, तो ये हो गई रेशनल नंबर की बात। बहुत अच्छे, यही था वैसे तो रेशनल नंबर का कंसेप्ट, द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने इसकी बात शायद गलत लिख दिया और नॉट, बट इट इज करेक्ट। रेशनल नंबर में टाइप्स आते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। डेफिनेशन से क्लियर हो गया होगा, लेकिन मुझे पता है आप ये जरूर देखेंगे कि ये, क्योंकि मज़ा आता है देखने में। जो चीज़ पता होती है वो तो देखते ही हो, तो देखोगे जरूर, मुझे पता, देख लो। तो पॉजिटिव पता है कि पॉजिटिव ये होता है, जिनके आगे प्लस का साइन लगा। फॉर एग्जांपल 3, 2, 1, 1/3, 1/2, 6/5 एक्सेट्रा। ओके, नेगेटिव रेशनल नंबर ये भी आपको पता ही है, -3/5। नहीं पता हो तो अब देख लो यार, -3/5, -1/2, -1 एक्सेट्रा। ओके, थोड़ी राइटिंग बेकार है, उस पर ध्यान मत देना, थोड़ी ऊपर से नीचे तक बेकार हो गई, मुझे पता है, अगली बार ठीक करो। इतना समझ आया कि नहीं समझा? अरे बिल्कुल आएगा, थोड़ा ध्यान से समझना। अगर नहीं समझ आया दोबारा वीडियो चला के समझना, ठीक है। चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते जाओगे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा जरूर। आगे बढ़ते जाओ। अब देखो, 3 प्रॉपर्टीज होती हैं रेशनल नंबर की। ओके, 3 क्या मतलब इतनी भी यार प्रॉपर्टीज पढ़नी, मेन बात तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। ऑफ रेशनल नंबर अपने आप लगा लेना, वो मैंने प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी है, मैं देख लेता हूँ एक बार क्या प्रॉपर्टी है वो। इफ a/b इज अ रेशनल नंबर एंड n इज अ नॉन जीरो इंटीजर, देन a/b इज इक्वल टू a/b। फॉर एग्जांपल एक a/b तरीके से कोई भी एक रेशनल नंबर, ठीक है। ओके, तो रेशनल नंबर को क्यों से डिनोट करते हैं, या आप ऊंची क्लास में पढ़ो, यानी कि 8th के बाद 9th, 10th, 11th, 12th में तो किसी में भी पढ़ सकते हो। 11th से तो पहले पढ़ लोगे, 11th में पढ़। तो a/b
इक्वल टू क्यों? फॉर एग्जांपल एक रेशनल नंबर है, ये a बाई बी एक रेशनल नंबर है, ओके। इसमें हम कोई भी पॉजिटिव नंबर या कोई भी नेगेटिव नंबर अगर इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक m जो है हमारे पास वो एक नॉन ज़ीरो है, बस ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि a बाई बी है, इसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया, इसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया, और ये देखो ये तो 0.0 आ गया, और ये तो 0.0 तो डिवाइड हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं करने का। जो m होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो के अलावा कुछ भी ले लो, दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, अच्छा मल्टीप्लाई कर दो ज़ीरो के अलावा, ठीक है ना, ज़ीरो के अलावा मल्टीप्लाई कर दो तो a बाई बी आ जाएगा। अब ये बोलोगे अरे ये चमत्कार कैसे हुआ? अरे चमत्कार नहीं है, m से m कट गया, और कुछ नहीं हुआ, बस सिंपल सी बात है, समझ गए होंगे आई होप। सेकेंड प्रॉपर्टी, if a by b is a rational number and m is a common divisor of a and b, then a by b is this। कहने की बात सिंपल सी, a by b है, ओके। अब इसको एग्जांपल से समझेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो बुकों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। a by b एक कोई भी रेशनल नंबर है, उसकी जगह हम ले लेते ये ले लेते हैं हम 36/12, ओके। तो सो ये एक रेशनल नंबर है। अब दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर इसको हम बहुत सिंप्लीफाई करके लिखें, फॉर एग्जाम्पल ये 12 से डिवाइड हो रहा है, 12 1 जा 12 एंड 12 3 जा 36 एंड दैट इज इक्वल टू 3/1 और ओनली 3। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी रेशनल नंबर को अगर सिंप्लीफाई करके भी लिखें तो वो भी एक हमें रेशनल नंबर ही मिलता है, ओके। इतनी सी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी सिंपल सी है, अगर a बाई बी और c बाई डी कोई भी दो रेशनल नंबर है, ओके, और अगर वो इक्वल है, यानी क्या इक्वल होंगे, इक्वल हैं, अगर a बाई बी और c बाई डी दो रेशनल नंबर हैं और अगर वो इक्वल हो रहे हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं? हम उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल a से d का और c से d का क्रॉस करा दो, क्या मिलेगा? a इंटू डी इज इक्वल टू c इंटू b। दिस इज नथिंग बट ad इज इक्वल टू bc और c, ओके। अभी आपको इतनी क्लियर नहीं हुई होगी बात, कुछ एग्जांपल्स करेंगे तभी ये बात क्लियर होगी, ऐसा कोई ओके। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज तो हमने पढ़ ली, तीन ही प्रॉपर्टी दी हुई हैं तो तीनों पढ़ ली, और इसमें कुछ खास था नहीं। एक दो पॉइंट और है वो मैं बता देता हूँ आपको। वो पॉइंट है ऐसे कि रेशनल नंबर को कंपेयर कैसे करते हैं। तो अगर कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ओके, तो इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये पक्का है। फॉर एग्जांपल ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर को हम, पॉजिटिव रेशनल नंबर को हम a बोल देते हैं, तो इतना पक्का है कि a जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से तो हमेशा वो बड़ा ही होगा। सोच लो, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं बोलूँ a अगर 1 होगा तो क्या 1 0 से बड़ा है? अरे बिल्कुल, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है। अगर मैं बोलूँ a की जगह 1/9 होगा तो क्या ये 0 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो इट्स ग्रेटर देन 0, ओके। तो मैंने इसे एग्जांपल दिया था। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि a -2 है तो क्या ये 0 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं। मैं बोलूँ -1/3, क्या ये ग्रेटर देन 0 है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक। यही प्रॉपर्टी थी। और दूसरी प्रॉपर्टी एक और है कि उसको रिवर्स ही कर दो। दूसरी प्रॉपर्टी क्या मतलब, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। एक है नेगेटिव रेशनल नंबर को अगर मैं
फॉर एग्जांपल सी ले लेता हूँ। ओके, तो सी अगर ले लिया नेगेटिव नंबर तो वो जो होगा वो पक्का है, गारंटेड है कि वो 0 से तो छोटा ही होगा, 0 से छोटा ही होगा। फॉर एग्जांपल अगर सी को मैं 3 ले लेता हूँ, क्या ये 0 से छोटा है? 0 से तो बड़ा है, तो ये गलत होगा। क्या मैं बोलूँ -3/5 ले लेता हूँ, क्या ये 0 से छोटा है? बिल्कुल है, 0 से तो ये छोटा है। और मैं बोलूँ कि अगर -10 ले लेता हूँ, क्या ये 0 से छोटा है? बिल्कुल है यार, माइनस मतलब 0 से छोटा क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है। अरे नेगेटिव साइन आए तो 0 से छोटा बोलना है, और अगर पॉजिटिव साइन आए तो 0 से बड़ा बोलना है। सिंपल सी बात है यार, इतना तो समझ जाते हो, 8th क्लास में पढ़ते हो, ऑब्वियसली सी बात है। ओके, तो ये रहा इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज करेंगे बाद में। ओके, टाटा बाय बाय।